आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं विषय भूगोल वार्षिक परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास। प्रश्न क्रमांक 1, विश्व के 5 सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले देशों के नाम लिखिए। तो विश्व के 5 सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले देश, पहला चीन, दूसरा भारत, तीसरा अमेरिका, चौथा इंडोनेशिया और पांचवा ब्राजील है। प्रश्न क्रमांक 2, विकास की परिभाषा लिखिए। उत्तर, लोगों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन का जो मूल्य निरपेक्ष होता है उसे विकास कहते हैं। विकास का अर्थ होता है परिवर्तन, अर्थात प्रगति, उन्नति, बेहतर जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्तम पौष्टिक आहार, खाद्य पदार्थों की उपलब्धता, संचार के साधन, परिवहन के साधन और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, आवास उपलब्ध कराना आदि विकास कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 3, थोक व्यापार किसे कहते हैं? ऐसे व्यापारी जो निर्माता या उत्पादकों से भारी मात्रा में माल क्रय करके आवश्यकता अनुसार छोटी छोटी मात्रा फुटकर व्यापारियों को बेचा जाता है उसे थोक व्यापार कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, भारत के संदर्भ में प्रवास की प्रवृत्ति लिखिए। तो जनसंख्या का शिक्षा, उद्योग, व्यवसाय एवं पारिवारिक कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रवास कहलाता है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लोग अन्यत्र जाते हैं, यह प्रवास की प्रवृत्ति कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 5, शुष्क भूमि कृषि किसे कहते हैं? तो 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्कता सहन करने वाली फसलें, जिसके अंतर्गत राई, बाजरा, मूंग, चना, ज्वार और चारा वाली फसलें आदि उगाई जाती है, इस कृषि को शुष्क कृषि कहते हैं। ऐसे क्षेत्रों में आर्द्रता संरक्षण एवं वर्षा जल संचलन की अनेक विधियां अपनाई जाती है। इनमें से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? उत्तर, यमुना नदी। दूसरा, सैलरी शब्द लैटिन शब्द सेलेरियम से बना है। तीसरा, मानव विकास का मापन मानव सूचकांक द्वारा किया जाता है। चौथा, पुष्प कृषि के लिए विकसित देश नीदरलैंड है। पांचवा, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? उत्तर, पश्चिम बंगाल। पांचवा, जीवन प्रत्याशा किसे कहते हैं? उत्तर, लोगों के औसत जीवन काल को जीवन प्रत्याशा कहते हैं। सातवां, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो मुंबई हाई तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आठवां, छत्तीसगढ़ में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तो छत्तीसगढ़ में सिंचाई का प्रमुख साधन नहर है। सातवां, खनन की 2 विधियां। तो खनन की 2 विधियां, पहला धरातली खनन विधि और दूसरा भूमिगत खनन विधि। आठवां, फुटकर व्यापार शब्द की परिभाषा लिखिए। फुटकर व्यापार शब्द की परिभाषा इस प्रकार है, वह व्यापारिक क्रियाकलाप जिसमें उपभोक्ताओं को उपयोग के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तुएं व उत्पाद उपलब्ध कराए जाते हैं, उसे फुटकर व्यापार कहते हैं। 9वां, जनसंख्या घनत्व निकालने का सूत्र लिखिए। जनसंख्या घनत्व निकालने का सूत्र इस प्रकार है, जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। प्रश्न 12वां, प्रवास के कारक लिखिए। प्रवास के 2 कारक होते हैं, पहला प्रतिकर्ष कारक और दूसरा अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक, इसको हम धन से संबोधित करते हैं। इसका तात्पर्य है कि इसमें जनसंख्या बढ़ती है। तो प्रतिकर्ष कारक, नगरों में आजीविका एवं आधुनिक सुविधाओं की बड़ी संभावना होती है, जिससे यह नगर आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों को आकर्षित करते हैं, इसे प्रतिकर्ष कहते हैं। इसमें जनसंख्या बढ़ती है। प्रवास का दूसरा कारक अपकर्ष कारक, इसको हम ऋण से संबोधित करते हैं। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा, स्वास्थ्य एवं मनोरंजन के साधनों का अभाव होता है, जिसके कारण ये लोग गांव को छोड़ करके नगरों में चले जाते हैं, इसे प्रवास का अपकर्ष कारक कहते हैं।